और हमने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठियाँ भी लिखी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे पैसे बांट रहे हैं, शराबें बांट रहे हैं लोगों के बीच में। और जिन लोगों ने आज अटैक किया ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और जिन लोगों को हम आज ये जिन्होंने अटैक किया है छोटी से बच्ची के ऊपर, एक उस बच्ची की माँ के ऊपर, इस लड़के के ऊपर, एक जो वहाँ लंबेड़ी में हुआ, और जो फिर ये साहिल चौधरी है, और जो लड़का जो लंगर में जख्मी हुआ जिसको बलवीर चौधरी जिस पे लगा, वो जिसको 5 स्टिचेस लगे। और जो लड़की है, बेटी है, उसके पता नहीं सिर में क्या मारा है, वो मैं अभी अंदर देखने गया था, और उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको वॉमिटिंग आ रही है। तो अब दोनों ये सबको इन्होंने रेफर किया है जम्मू के लिए। लेकिन मैं एक क्या जब से होम मिनिस्टर यहाँ पे आया उसके बाद ज़्यादा अटैक शुरू हो गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के ऊपर, वर्करों के ऊपर। ये कौन सा तरीका है? लंबेड़ी के अंदर जहाँ मारा गया वहाँ रविंदर रैना जो बीजेपी का कैंडिडेट है, यहाँ से जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, उसका भाई है जो राकेश रैना, उसके गुंडे थे, वो खुद इन्वॉल्व था वहाँ पे। जो लंबेड़ी के अंदर जो साहिल चौधरी को मारा गया, उसको वहाँ अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया। उसके साथ साथ जो ये लंगर में लड़ाई हुई, ये जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी है सुखदेव सिंह चौधरी, उसके साथ कोई शंटी लड़का है, एक कोई सुभाष है, एक कोई अक्षय है। ये कुछ ऐसे 5-6 लोग हैं जो अंदर वो बता रहे हैं। लेकिन अभी तक नौशहरा की पुलिस, SHO कहाँ मस्त है? जो लंबेड़ी में लड़ाई हुई, SHO ने अभी तक कोई किसी को अरेस्ट नहीं किया। पे मुमताज चौधरी जो डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट है जम्मू का, वो यहाँ पे नौशहरा में आके बैठा हुआ कंपेन कर रहा है, पैसे बांट रहा है, शराबें बांट रहा है। यहाँ अशोक शर्मा है जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, वो यहाँ नौशहरा में बैठा हुआ है, कंपेन कर रहा है। हमने चिट्ठियां लिखी लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं। क्या मजाक है? हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं दिख रहा कि क्या हो रहा है? उसके बाद चिट्ठियां नहीं जा रही। अगर यहाँ RO नौशहरा में बैठा, वो किस लिए बैठा है? ये पूरी एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ताम जाम यहाँ नौशहरा में बिठाया, किस लिए बिठाया? कि रिगिंग करने के लिए। आप क्या चाहते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक वो आदमी जो 10 साल यहाँ से शक्ल नहीं दिखाई, लोग पूरे उसके अगेंस्ट हैं, तो यह एडमिनिस्ट्रेशन उसको जिताना चाहती है। लेकिन ये लोग नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के फैसला करेंगे। नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी का गरीब जो किसान और मजदूर है, जो अवाम है, जो छोटे से छोटा लोग हैं, जो नौजवान युवा नौजवान है, जो बेरोजगार हैं, वो नौशहरा का फैसला करेंगे। क्या ये बीजेपी की गुंडागर्दी चलने देनी है? 10 साल के बाद एक आदमी जो यहाँ हुकूमत में रहा, आज वो शराब बांट के और यहाँ पे पैसे बांट के जीतना चाहता है, यहाँ लोगों को गुंडागर्दी करके डराना चाहता है, और अभी तक कोई यहाँ अरेस्ट नहीं हुई। तो इसलिए ये रात के अभी 12 बजने वाले हैं और अभी तक कोई कहीं लॉ एंड ऑर्डर दिख नहीं रहा। बीजेपी की गाड़ियां, पंजाब से गाड़ियां आई हुई हैं यहाँ पे जो घूम रही हैं, गुंडों की भरी हुई गाड़ियां। हमने चिट्ठी लिखी SHO नौशहरा को कि भैया कॉपी की इलेक्शन कमीशन को कि यहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ताकि लोग डर के खौफ से बीजेपी को वोट डालें। लेकिन लोगों ने फैसला किया हुआ है कि बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलना चाहिए। जो बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है जो MLA का, वो क्या चाहता है? यहाँ यूपी और बिहार बनेगा क्या? वो क्या चाहता है? यहाँ जैसे बिहार में माहौल होता है, गुंडागर्दी होती है, जैसे यूपी में जैसे गुंडागर्दी होती है और बूथों को लूटा जाता है, जैसे वहाँ पे किडनैपिंग की जाती है वर्करों की, क्या वो यही माहौल यहाँ पे बनाना चाहते हैं? और अभी भी मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहेंगे, अभी भी मौका है, सुबह पोलिंग होनी है। अगर अभी रात तक बीजेपी की गाड़ियां इलाकों में घूम रही हैं, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, पुलिस उनको एस्कॉर्ट कर रही है, बीजेपी के वर्करों को एस्कॉर्ट करती है पुलिस, और उनको साथ जाके शराब बनाती है और पैसा बनाती है। यहाँ पे एजेंसियां क्या करें? एजेंसियों को नहीं दिख रहा कि बीजेपी के लोग यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, यहाँ पे शराब बांटी जा रही है, एजेंसियों को नहीं दिख रहा। यहाँ ये नहीं दिख रहा कि भाई यहाँ पे क्या पैसे बांटे जा रहे हैं, यहाँ गुंडागर्दी की जाए, लोगों को मारा जा रहा है, छोटे गरीबों को मारा जा रहा है। ये कौन सा तरीका है? अगर लोग चाहते हैं हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताएंगे, लोग चाहते हैं कि हम सुरेंद्र चौधरी को जिताएंगे, तो फिर ये कौन सा तरीका? सुरेंद्र चौधरी जिंदाबाद, सुरेंद्र चौधरी जिंदाबाद। मैं जनरल ऑब्जर्वर हैं जो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इंटरवीन करिए। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप इंटरवीन करिए। मैं DGP जम्मू कश्मीर यूटी के उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप इसमें कॉग्निजेंस लीजिए। और जो यहाँ पे एक गुंडागर्दी का माहौल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ कर रहा है, इस पे नकेल ना कसी गई तो कल ये हमें क्या गारंटी है कि पोलिंग बूथों पे साथ होके पुलिस उनका बीजेपी क्या गारंटी है कि कल जब पोलिंग होगी बीजेपी के लोगों से एडमिनिस्ट्रेशन मिलके पोलिंग बूथों पे कब्जा नहीं कराएगी? कल कैसे आप कह सकते हैं कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है? हम तो नहीं मानते। इसलिए अभी भी मौका है और हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी अपील करेंगे कि इसमें इंटरवीन करिए। नौशहरा का जो माहौल खराब किया जा रहा है,
आज कितने दिन से हम कह रहे थे माहौल खराब हो रहा है। तो इसलिए ये जो माहौल खराब हुआ है, इसके लिए पूरी की पूरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो रजौरी से लेकर नौशहरा तक, और पूरी की पूरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और रजौरी से लेकर नौशहरा तक, ये पूरी इसके लिए कसूरवाद है और इस पर जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए। वरना ये ना हो कोई ऐसा बड़ा हादसा हो जाए जब ये बीजेपी के लोग, क्योंकि हिस्ट्री शीटर लोग इनके साथ चल रहे हैं, जिनके थानों में फोटो लगे वो रात को घूम रहे हैं, तो कोई नकेल नहीं कस रहा। आम गरीबों को तंग किया जा रहा है। यहाँ एक कोई मुलाजिम अगर रास्ते में जा रहा है उसको रोका जा रहा है। इसलिए मैं आपसे ये अपील करूंगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसमें इंटरवीन किया जाए और सख्त से सख्त यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस पर एक्शन लिया जाए और जो भी ऑफिसर ये इसमें अंजमान में उनको रिमूव किया जाए।